बुद्ध का जीवन केवल ज्ञान और करुणा का नहीं, बल्कि गहरे साहस का भी एक अद्वितीय उदाहरण है। कहा जाता है कि एक बार अपने भिक्षुओं के साथ घने वन में निवास करते समय कई शिष्य भय से कांपने लगे। रात होते ही पेड़ों के पीछे से अजीब आवाजें आती, कभी पत्तों की सरसराहट तो कभी किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास उन्हें विचलित कर देता। कई भिक्षु सोचने लगे कि शायद यह स्थान भूत प्रेतों से घिरा हुआ है और उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की अनुमति दी जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भय बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस मन में अज्ञान बसता है वहीं भूत प्रेत पैदा होते हैं। फिर उन्होंने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा करके एक गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि अंधकार, अकेलापन या अनजानी आवाजें भय उत्पन्न नहीं करती। भय उत्पन्न करता है हमारा भ्रम, हमारा अस्थिर मन। जैसे ही हम अपने मन को स्थिर करते हैं, भय स्वयं टूट जाता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में हर अनुभव, सुख, दुख, खतरा, सुरक्षा सब अस्थायी है और जब तक मन इनसे चिपकता रहेगा तब तक डर और भ्रम बना रहेगा। बुद्ध ने उन्हें एक विशेष ध्यान विधि सिखाई। गहरी श्वास लेकर अपने भीतर के भय को देखना, उसे पहचानना और बिना भागे उसे स्वीकार करना। उन्होंने कहा, जिस भय का सामना कर लिया जाए वह तुरंत खत्म हो जाता है, जिस भय से भागा जाए वह और बड़ा हो जाता है। बुद्ध ने उन भिक्षुओं को उसी भयावह समझे जाने वाले वन में रहने का निर्देश दिया, क्योंकि वहीं भय को जीतना सीखने का अवसर था। धीरे धीरे जब भिक्षुओं ने बुद्ध के बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया तो उनकी धड़कनें शांत होने लगीं, मन स्थिर होने लगा और वे समझने लगे कि जिन आवाजों को वे भूत समझ रहे थे वे केवल हवा, पेड़ या जंगली जीव थे। कुछ दिनों बाद वही वन उन्हें शांत, पवित्र और सीख से भरपूर लगने लगा। बुद्ध ने अंत में शिक्षा दी, अज्ञान भय को जन्म देता है और ज्ञान भय को मिटा देता है। जब मन में प्रकाश होता है तब कोई अंधेरा आपको डरा नहीं सकता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में आने वाले डर, चाहे वह असफलता का हो, अकेलेपन का हो या भविष्य का, वास्तव में बाहरी नहीं होते। वे हमारे मन की उपज हैं। यदि हम बुद्ध की तरह अपने भीतर झांकने का साहस करें, मन को समझें और उसे स्थिर करें, तो हर भय एक भ्रम की तरह मिट जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि डर से भागना नहीं चाहिए, डर को समझकर उसे जीतना चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही बुद्ध की अमर शिक्षा। बुद्ध की यह शिक्षा सुनने के बाद भिक्षुओं के भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी, लेकिन फिर भी उनके मन में कई प्रश्न थे। क्या केवल मन को शांत कर लेने से भय समाप्त हो जाएगा? क्या अंधेरी रातों का रहस्य सच में केवल भ्रम है? बुद्ध ने उनकी दुविधा को समझते हुए और गहराई से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मन एक दर्पण की तरह है। यदि उसमें धूल जमी हो तो सामने खड़ा साधारण पेड़ भी किसी राक्षस की छाया जैसा लगता है, और यदि वह दर्पण साफ हो तो वही पेड़ जीवन का प्रतीक बन जाता है। उन्होंने भिक्षुओं को यह भी बताया कि भय मन की ऊर्जा से ही पैदा होता है, और जब वही ऊर्जा साधना में लगाई जाती है तो वही भय शक्ति में बदल जाता है। बुद्ध ने उन्हें वन में रहते हुए 3 अभ्यास करने को कहा। पहला, हर आवाज को ध्यानपूर्वक सुनना और तुरंत उसकी पहचान करना। दूसरा, हर डरावने विचार को स्वीकार करना और धीरे धीरे उसे छोड़ देना। तीसरा, रात के समय अंधकार को दुश्मन न समझकर प्रकृति का एक स्वाभाविक रूप मानना। अगले ही दिन भिक्षुओं ने यह अभ्यास शुरू किया और प्रारंभ में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। हवा के तेज झोंके को वे अब भी किसी अदृश्य प्राणी की चाल समझ बैठते। कभी दूर से आती दहाड़ को भूतियां आवाज मान लेते, कभी जंगल के जानवरों की हल्की हलचल को किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति समझ लेते। मगर धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने से भीतर कुछ बदल रहा है। जिस अंधेरे से वे भागते थे उसी अंधेरे में अब उन्हें शांत ठंडक का अनुभव होने लगा। रात में ध्यान करते समय उन्हें महसूस हुआ कि मन जितना शांत होता है उतनी ही स्पष्टता के साथ हर चीज दिखाई देती है, चाहे वह ध्वनि हो, विचार हो या भावना। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी जिसने उनकी समझ को और मजबूत कर दिया। एक रात तेज हवा से पेड़ का एक बड़ा तना गिरा और जोरदार आवाज हुई। भिक्षु चौंक उठे, परंतु भागने के बजाय उन्होंने उसी क्षण बुद्ध के उपदेश को याद करते हुए गहरी सांस ली और मन को स्थिर रखा।
जब वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि वह केवल एक पेड़ का तना था, न कोई भूत, न कोई प्रेत। उस क्षण उन्हें बड़ी गहरी अनुभूति हुई। भय वास्तव में बाहर नहीं, भीतर था। और जैसे ही भीतर की दीवार टूट गई, भय का अस्तित्व ही नहीं रहा। अगले दिन उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हमें समझ में आ गया कि भय एक भ्रम है और भ्रम ज्ञान के प्रकाश से ही दूर होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो अपने भीतर की छाया को जीत लेता है, उसे बाहरी दुनिया कभी डरा नहीं सकती। इस प्रकार वनवास का वह भयावह अनुभव भिक्षुओं के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन गया। यह शिक्षा आज भी हमें यही संदेश देती है, डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे भागना समाधान नहीं। उसे स्वीकार कर, समझ कर और उसके पार जाकर ही हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। धीरे धीरे भिक्षुओं का मन इतना शांत और स्थिर हो गया कि जो वन पहले उन्हें भय से भर देता था, वही अब उन्हें ध्यान और अंतरात्मा की जागृति का पवित्र स्थान लगने लगा। वे जब पेड़ों के बीच से गुजरते तो हवा की सरसराहट अब उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी नहीं, बल्कि प्रकृति का मधुर संगीत प्रतीत होती। रात का अंधेरा, जिसे वे कभी भूत प्रेत का घर मानते थे, अब उन्हें आत्मचिंतन का अवसर देने लगा। बुद्ध प्रतिदिन उन्हें समझाते कि भय एक भावना है, कोई वास्तविक शक्ति नहीं, और जिस क्षण हम उस भावना को पहचान लेते हैं, वह उसी क्षण कमजोर होने लगती है। उन्होंने बताया कि भय को जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है स्वीकार करना। जो चीज जितनी अनजानी होती है, वह उतना ही डराती है। जैसे ही हम उसे देख लेते हैं, उसके पास हमें बांध कर रखने की कोई शक्ति नहीं रहती। यह शिक्षा भिक्षुओं ने दिल से अपनाई। एक दिन बुद्ध ने उन्हें एक विशेष अभ्यास सिखाया, विपश्यना, जिसमें उन्हें अपने हर भय, हर विचार और हर संवेदना को निष्पक्ष रूप से देखना था। भिक्षु रात के समय ध्यान में बैठते और मन में उठने वाले डर की लहरों को देखते। कभी ऐसा लगता कि कोई पीछे खड़ा है, कभी लगता कि कोई परछाई पास से गुजर गई, कभी दिल की धड़कन अचानक तेज हो उठती। लेकिन उन्होंने बुद्ध का मंत्र याद रखा, देखो, समझो, छोड़ दो। जब वे भय को देखते तो पता चलता कि वह केवल कल्पना है। जब वे उसे समझते तो वह धुंध की तरह हल्का हो जाता, और जब वे उसे छोड़ते तो वह हवा में घुलकर गायब हो जाता। इस अभ्यास ने उन्हें ऐसी आंतरिक शक्ति दी जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ समय बाद जंगल के ग्रामीणों ने सुना कि वही वन, जिसे वे भी प्रेत बाधित मानते थे, अब शांत और सुरक्षित हो गया है। वे आश्चर्य से भिक्षुओं और बुद्ध के पास जाने लगे। एक वृद्ध ग्रामीण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इस भूतों वाले जंगल को कैसे शांत कर दिया? बुद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, हमने जंगल को नहीं, अपने मन को शांत किया है। जब मन शांत होता है, तब दुनिया भी शांत दिखती है। यह सुनकर ग्रामीण दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी ऐसा विचार नहीं सुना था। अब भिक्षु न केवल निर्भीक हो गए, बल्कि वे स्वयं दूसरों को भी भय से मुक्ति का मार्ग दिखाने लगे। वे बताते, भय एक गहरे अंधकार की तरह है, लेकिन एक छोटी सी समझ की लौ भी उसे मिटा सकती है। उसी वन में रहते हुए उन्होंने प्रकृति से प्रेम करना सीखा, हर आवाज को पहचानना सीखा, और यह समझा कि दुनिया उतनी ही डरावनी है जितना हमारा मन उसे बनाता है। बुद्ध ने अंत में कहा, भय से मुक्त वही होता है जो सत्य को पहचान लेता है, और सत्य यही है कि भूत प्रेत नहीं, हमारे अनियंत्रित विचार ही हमें सबसे अधिक डराते हैं। इस तरह वनवास की वह अवधि भिक्षुओं के लिए भय का अंत और आत्मबल का आरंभ बन गई। एक अमूल्य शिक्षा जो आज भी हमें सिखाती है कि भय को जीतने का पहला कदम है उसे देखना, समझना और फिर शांत मन से पार कर जाना। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य इस बात को गहराई से समझने लगे कि भय केवल मन के भीतर चलने वाला एक खेल है। जहां कल्पना जीत जाए तो डर हावी हो जाता है, और जहां समझ जाग जाए वहां भय मिट जाता है। अब वे उसी जंगल में निर्भय होकर रहते थे जहां पहले उन्हें एक रात बिताना भी असहनीय लगता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव इतना गहरा था कि उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया था। एक रात जब चंद्रमा घने बादलों के पीछे छिपा था और जंगल में घोर अंधेरा छाया हुआ था, तभी भिक्षु ऐसा महसूस करने लगे जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति की हल्की आहट पास आ रही है।
पहले वे इसी स्थिति में घबरा जाते, परंतु इस बार उन्होंने ध्यान की मुद्रा में बैठकर मन को शांत रखा और भीतर उठते भय के कंपन को महसूस किया। जैसे जैसे वे अपने अनुभव को ध्यानपूर्वक देखने लगे, उन्हें समझ आया कि यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि उनके भीतर का ही अवचेतन भय है जो परिस्थिति का उपयोग कर खुद को प्रकट कर रहा है। इस समझ के उजाले में वह डर धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ गया। अगले दिन बुद्ध ने उन्हें बताया कि मन एक गहरे जंगल जैसा है, जिसमें प्रकाश न हो तो साधारण छाया भी राक्षस लगने लगती है। उन्होंने कहा, जब मन अज्ञान से भरा होता है तब बाहर की हर चीज डरावनी लगती है, लेकिन जब मन जागृत हो जाता है तो सबसे घना अंधेरा भी प्रकाश का मार्ग दिखाने लगता है। इस शिक्षा ने भिक्षुओं को भीतर से मजबूत बना दिया। उन्होंने जंगल को अब दुश्मन नहीं बल्कि गुरु की तरह देखना शुरू किया, जो उन्हें हर पल सतर्क रखता, हर आवाज पर ध्यान देना सिखाता, हर डर को अवसर में बदलना सिखाता। वन की हर सुबह अब उनके लिए शांति का संदेश लेकर आती और हर रात ध्यान व आत्मनिरीक्षण का अविरत अभ्यास करवाती। कुछ समय बाद एक घटना ने उनकी निर्भयता की परीक्षा ले ली। एक शाम जंगल में अचानक जोरदार गर्जना गूंज उठी। भिक्षु बाहर निकलकर देखने लगे कि एक घायल जंगली पशु पेड़ के पीछे छटपटा रहा है और अजीब आवाजें निकाल रहा है। पहले जो लोग इस आवाज को सुनकर भूत समझ लेते थे, अब वे सहज भाव से बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवन, यह कोई प्रेत नहीं, यह एक असहाय जीव है जिसे सहायता की आवश्यकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो निर्भयता है, जहां डर के पीछे छिपी वास्तविकता को पहचान लिया जाए। उन्होंने मिलकर उस घायल पशु की सेवा की, उसे पानी पिलाया और कुछ दिनों में वह स्वस्थ होकर वापस जंगल में लौट गया। यह अनुभव भिक्षुओं के लिए एक और गहरा संदेश बन गया कि भय अक्सर किसी वास्तविक पीड़ा की ओर संकेत करता है, और जब हम उस भय के पीछे छिपे सत्य को देखते हैं तो वह दया और समझ का रूप ले लेता है। अब भिक्षु न केवल निर्भय थे बल्कि करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को भी यह शिक्षा देना शुरू किया कि भूत प्रेत नहीं बल्कि हमारा अपरिपक्व मन ही हमें भ्रमित करता है। बुद्ध ने अंत में कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वह जगत को जीत लेता है। भय वहीं तक जीवित है जहां तक अज्ञान जीवित है। इस प्रकार यह वनवास यात्रा उनके जीवन में एक ऐसी आत्मिक क्रांति बन गई जिसने उन्हें भय, भ्रम और अंधकार से निकालकर सत्य, शांति और प्रकाश के मार्ग पर स्थिर कर दिया। समय बीतने के साथ बुद्ध के भिक्षुओं में एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। अब वे केवल भय से मुक्त साधक ही नहीं बल्कि गहन अनुभव वाले मार्गदर्शक बन चुके थे। जिस जंगल में कभी अजीब आवाजें सुनकर वे कांप उठते थे, उसी जंगल की नीरवता अब उन्हें ध्यान की गहराइयां सिखाती थी। बुद्ध प्रतिदिन उन्हें मन की प्रकृति पर गहरी शिक्षा देते। मन वही अनुभव करता है जो उसे दिखाया जाता है। यदि तुम इसे डर दिखाओगे तो यह डर को वास्तविक मान लेगा। यदि तुम इसे सत्य दिखाओगे तो यह अज्ञान की हर परत को काटकर प्रकाश तक पहुंच जाएगा। यह शिक्षा भिक्षुओं के हृदय में गहराई तक उतर चुकी थी। अब वे रात में ध्यान करने के लिए स्वयं अंधेरे में बैठते, अपने मन के हर विचार को तटस्थ होकर देखते और उसे बिना दबाए बाहर निकलने देते। इस प्रक्रिया ने उन्हें इतनी आंतरिक शक्ति दी कि बाहरी परिस्थितियां उन्हें छू भी नहीं सकती थीं। एक रात जब पूरा वन भयंकर तूफान से कांप रहा था, बिजली की चमक से पेड़ झूम रहे थे और हवा की गर्जना कानों को चीर रही थी, तब भी भिक्षु शांत भाव से अपने कुटी में बैठे थे। पहले वे ऐसे तूफान को प्रेतों का क्रोध समझ लेते थे, लेकिन अब वे जानते थे कि यह प्रकृति का स्वाभाविक रूप है। वे धैर्यपूर्वक ध्यान में बैठे रहे और जैसे जैसे वे अपने भीतर के हलचल को देखते गए, उन्हें महसूस हुआ कि बाहरी तूफान से बड़ा तूफान मन के भीतर उठता है। जब वे उस भीतर के तूफान को शांत कर लेते हैं, तब बाहर की कोई शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। उसी रात एक युवा भिक्षु ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया। पहले मैं अंधेरे से इसलिए डरता था क्योंकि मैं स्वयं अपने मन के अंधकार से अनजान था। अब जब मन का द्वार खुल गया है तो बाहर का अंधेरा भी प्रकाश जैसा लगता है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जो भीतर के अंधकार को जीत लेता है उसके लिए कोई बाहरी शक्ति भय उत्पन्न नहीं कर सकती। इसके बाद बुद्ध ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी।
करुणा भय का सबसे शक्तिशाली उत्तर है। उन्होंने बताया कि जब मन करुणा से भर जाता है तब वह हर चीज को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखता है, चाहे वह जंगल का कोई अजीब स्वर हो या कोई भयावह छाया। करुणा मन को इतना विस्तृत बना देती है कि भय स्वयं उसमें जगह नहीं पा पाता। इस शिक्षा का प्रभाव इतना गहरा था कि अब भिक्षु जंगल के हर जीव, पक्षी, पशु, यहां तक कि रात्रिचर जीवों के प्रति भी प्रेम और दया का भाव रखते थे। वे कहते, जहां प्रेम हो वहां भय टिक नहीं सकता। धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण भी समझने लगे कि यह जंगल कभी भूत प्रेत का घर नहीं था, यह तो केवल उनकी कल्पनाओं का प्रतिबिंब था। बुद्ध और उनके शिष्यों की उपस्थिति ने वन को एक पवित्र ध्यान स्थल में बदल दिया था। भिक्षु अब निर्भयता के जीवंत उदाहरण बन चुके थे और बुद्ध के उपदेश की गूंज उन सबके हृदय में बस चुकी थी। भय को मिटाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब मन जागृत होता है तब भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण अनुभव न केवल उनके आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला बना, बल्कि दुनिया को यह सिखा गया कि भय पर विजय केवल साहस से नहीं, बल्कि समझ, स्थिरता और करुणा से पाई जाती है। ध्यान और साधना की निरंतरता ने भिक्षुओं को अब उस अवस्था में पहुंचा दिया था जहां भय का नाम मात्र भी उनके मन में कोई हलचल उत्पन्न नहीं करता था। फिर भी बुद्ध ने समझा कि शिक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण अब भी बाकी है, भय के मूल को पहचानना। एक सुबह जब सूर्य की किरणें घने वृक्षों के बीच से छनकर आ रही थीं और वन की शांति एक दिव्य वातावरण बना रही थी, बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एकत्र किया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के भय के अंतिम स्रोत तक पहुंचो। यह स्रोत बाहर का अंधेरा नहीं, न जंगल की आवाजें, न अकेलापन। यह स्रोत है अहंकार। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर या मन तक सीमित मानता है तब तक वह भयभीत रहता है, लेकिन जब वह समझ जाता है कि वह इस सीमित देह से कहीं अधिक है, तब भय का कोई अस्तित्व नहीं बचता। यह सुनकर भिक्षु चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से भय को नहीं समझा था। बुद्ध ने उन्हें एक विशेष ध्यान का अभ्यास कराया, जिसमें उन्हें अपने शरीर, विचार, भावनाओं और स्मृतियों को अलग अलग परतों की तरह देखना था। उन्होंने कहा, जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, वह केवल विचारों का समूह है। जिस मैं को खोने से तुम डरते हो, वह वास्तविक मैं नहीं है। जब तुम उस असीम चेतना को पहचान लोगे जो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है, तब भय तुम्हारे पास लौटकर भी नहीं आ सकेगा। भिक्षु ध्यान में बैठे और उन्होंने अपने भीतर की परतों को एक एक करके देखा। कभी बाल्यकाल की स्मृतियां उठीं, कभी पुराने दुख सामने आए, कभी मन का अहंकार स्वयं को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करता, लेकिन वे बुद्ध के शब्द याद रखते, देखो, मत चिपको। धीरे धीरे मन की सारी परतें धुंध की तरह हटने लगीं और एक शांत, स्थिर, प्रकाशमय अनुभूति उनके भीतर फैलने लगी। जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती गई, भिक्षुओं को समझ आने लगा कि भय तब पैदा होता है जब हम स्वयं को सीमित मानते हैं, जिसे खोने का डर बना रहता है। लेकिन जब अस्तित्व की अनंतता का अनुभव होता है, तब भय की जड़ ही कट जाती है। उसी शाम एक भिक्षु ने बुद्ध से कहा, भगवान, आज ऐसा लगा जैसे मैं स्वयं को देख रहा हूं, लेकिन वह मैं शरीर नहीं था, न विचार, न भावना। वह एक गहरी शांति थी जो कभी न बदलती है। क्या भय इसी भ्रमित मैं का खेल था? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, भय स्वयं का ही बनाया हुआ एक भ्रम है। जब आत्मबोध होता है, भय उसी क्षण मिट जाता है। उस रात वन में हल्की हवा चल रही थी, पत्तों की हल्की सरसराहट हो रही थी और पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा था। भिक्षु अब इस शांति को महसूस ही नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ एक हो चुके थे। उन्हें लगता था जैसे पूरा जंगल, हर पेड़, हर जीव, हर हवा का झोंका उन्हें सुरक्षा दे रहा हो। जहां कभी भय था, वहां अब केवल प्रेम, व्यापकता और आत्मबोध था। बुद्ध ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, भय वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से दूर रखती है। जब तुम उस दीवार को जान लेते हो तो वह गिर जाती है, और जब वह गिरती है तो तुम उस अनंत प्रकाश को पहचानते हो जो सदैव तुम्हारे भीतर था। इस प्रकार भय की यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहन जागरण बन गई, जो आज भी हमें याद दिलाती है कि भय को मिटाने के लिए बाहर नहीं,
भीतर देखना होता है। धीरे धीरे भिक्षुओं की आंतरिक यात्रा इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब वे केवल भय के कारण नहीं बल्कि आत्मबोध की अनुभूति में ही जी रहे थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि अंतिम परीक्षा अब भी शेष है, वह परीक्षा जो उनके भीतर जमी हुई सबसे सूक्ष्म परतों को भी उजागर कर देगी। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आज हम उसी स्थान पर ध्यान करेंगे जिसे इस जंगल का सबसे भयावह भाग माना जाता है। भिक्षु पहले तो चौंके, लेकिन फिर उनके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं उभरा, केवल जिज्ञासा और श्रद्धा जागी। वे बुद्ध के साथ जंगल के उस गहरे हिस्से तक पहुंचे जहां पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से अंदर प्रवेश कर पाती थीं। वर्षों से ग्रामीण इस क्षेत्र को प्रेतों का निवास मानते थे, जबकि वास्तव में यह केवल एक घना शांत वन भाग था। बुद्ध ने वहां पहुंचकर कहा, जिस स्थान को लोग सबसे अधिक डरते हैं वही स्थान तुम्हें सबसे अधिक सत्य सिखाएगा। भय को समझना है तो उसके केंद्र में जाओ, उससे भागो मत। भिक्षु वृक्षों के नीचे आसन जमाकर बैठ गए और आंखें बंद कर ध्यान में डूब गए। शुरू शुरू में उन्हें गहन नीरवता में अपने हृदय की धड़कनों तक स्पष्ट सुनाई देने लगीं। फिर पत्तों की खड़खड़ाहट, दूर किसी पक्षी की चीत्कार, हवा की भारी थपेड़ों की आवाज, सब कुछ मानो भीतर उठने वाली भावनाओं को उकेर रहा था। किसी भिक्षु के मन में क्षण भर के लिए कोई पुरानी स्मृति उठी तो किसी के भीतर अचानक कोई आवाज गूंज उठी, लेकिन वे बुद्ध के उपदेश को याद रखते हुए इन सब को केवल देखते रहे, किसी से बंधे नहीं। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था इतनी गहरी हुई कि सभी भिक्षु अपने भीतर एक अद्भुत उपस्थिति महसूस करने लगे, एक शून्यता जो बिल्कुल खाली भी नहीं थी और भरी हुई भी नहीं थी। यह वही अवस्था थी जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि भय केवल विचारों से बना होता है और यहां विचार पूरी तरह शांत थे। अचानक एक तेज हवा चली और वृक्षों की शाखाएं जोर से टकराईं। यदि यह पहले होता तो भिक्षु भय से कांप उठते, लेकिन इस बार उनके मन इतने स्थिर थे कि बाहरी अशांति उनके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पा रही थी। उनमें से एक ने बाद में कहा, उस क्षण ऐसा लगा जैसे जंगल हमें डराने नहीं बल्कि हमें हमारी स्थिरता का प्रमाण दे रहा हो। जब ध्यान समाप्त हुआ, बुद्ध ने उनसे पूछा, अब तुम्हें कैसा लगता है? एक भिक्षु बोला, भगवान, हमने महसूस किया कि भय वहां है ही नहीं जहां हम उसे ढूंढते हैं। वह केवल मन की परछाई है। जब मन शांत हो जाता है तो वह परछाई स्वयं मिट जाती है। बुद्ध ने उस पर गहरी दृष्टि डालकर कहा, यही सत्य है। यह स्थान भयावह नहीं बल्कि पवित्र है, क्योंकि यहां तुमने स्वयं को जाना। उस दिन से भिक्षु न केवल निर्भय हुए बल्कि वे दूसरों के भय को भी पहचानने और उसे शांत करने में सक्षम हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि भय को जीतना किसी बाहरी साहस का काम नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश का जागरण है। वे जहां भी जाते लोगों को यह बताते, डर उस जगह नहीं है जहां तुम देखते हो, डर वहां है जहां तुम स्वयं को नहीं देखते। इस प्रकार भय की अंतिम परीक्षा भी पूरी हुई और जंगल की वह सबसे घनी जगह भिक्षुओं के लिए भय का नहीं बल्कि ज्ञान का मंदिर बन गई। बुद्ध की यह संपूर्ण शिक्षा उनके जीवन में एक अमिट चिन्ह की तरह अंकित हो गई, जो आज भी सीख देती है कि भय पर विजय पाने का मार्ग भीतर की रोशनी को पहचानना है। जंगल की उस गहन साधना के बाद भिक्षुओं के भीतर एक ऐसा अपरिवर्तनीय परिवर्तन आ चुका था कि अब भय का विचार भी उनके मन में टिक नहीं पाता था। लेकिन बुद्ध ने जाना कि अंतिम समझ अभी भी अधूरी है, क्योंकि भय केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक चेतना में भी अपनी जड़ें जमाए रहता है। इसीलिए उन्होंने भिक्षुओं को लेकर जंगल से सटे उस गांव की ओर प्रस्थान किया जहां वर्षों से भूत प्रेतों की कहानियां फैली हुई थीं। ग्रामीणों का विश्वास था कि रात के समय जंगल की ओर से आने वाली आवाजें किसी दुष्ट आत्मा की चेतावनी होती हैं। बुद्ध जब गांव पहुंचे तो लोग सम्मान के साथ उनके चरणों में झुक गए, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या सच में इस जंगल में कोई भूत रहता है? क्या वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, भूत तभी प्रकट होते हैं जब मन में अज्ञान हो। यदि मन में प्रकाश हो तो कोई भी छाया तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। ग्रामीणों के मन में जमा हुआ डर पीढ़ियों पुराना था,
इसलिए बुद्ध ने उन्हें यह समझाने के लिए एक विशेष प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगली रात सभी ग्रामीण जंगल के किनारे एकत्र हों और भिक्षु वहीं ध्यान करेंगे। ग्रामीण भयभीत थे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें साहस दिया। रात घिरते ही ग्रामीण दूर से झाड़ियों की आवाज, रात के पक्षियों की चीखें और हवा की गूंज सुनकर कांप उठे। लेकिन उन्होंने देखा कि भिक्षु शांत भाव से बैठे हैं, बिल्कुल स्थिर, और उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं। धीरे धीरे कुछ ग्रामीण उनके पास बैठे, फिर कुछ और फिर पूरा गांव। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब अपने कानों को खोलो और सुनो। जो आवाज तुम डर मानते आए हो उसे पहचानो। जैसे ही ग्रामीणों ने ध्यानपूर्वक सुना, उन्हें एहसास हुआ कि जंगल की आवाजें वास्तव में प्राकृतिक थीं। कहीं पेड़ की शाखाएं आपस में टकराती थीं, कहीं झाड़ियों में कोई छोटा जानवर भागता था, कहीं दूर एक उल्लू पुकारता था। वे आवाजें, जिन्हें वर्षों से दानवों की गर्जना माना जाता था, वास्तव में प्रकृति की लय थीं। ग्रामीणों के चेहरे पर आश्चर्य था, जैसे किसी ने एक जादुई पर्दा हटाकर सत्य दिखा दिया हो। बुद्ध बोले, जहां सत्य की समझ नहीं होती वहां कल्पना भय बनकर खड़ी हो जाती है, और जहां समझ होती है वहां भय मिट जाता है। फिर बुद्ध ने उन्हें वही अभ्यास कराया जो उन्होंने भिक्षुओं को सिखाया था। हर आवाज को पहचानना, हर भावना को देखना और बिना विरोध किए उसे छोड़ देना। धीरे धीरे ग्रामीणों के मन की जकड़न ढीली होने लगी। जो भय वर्षों से उनके भीतर जड़ जमाए बैठा था, वह उसी रात अपनी पकड़ खोने लगा। गांव का माहौल बदल गया था। भय के स्थान पर शांति उतर आई थी। सुबह होते ही ग्रामीणों ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, हमने आज समझा कि भय बाहर नहीं, हमारे मन में था। आपने हमें वह आंखें दी जिससे हम सत्य देख सके। बुद्ध ने करुणा से कहा, जब मन जागृत होता है तब दुनिया बदल जाती है। तुम्हारा भय मिटा नहीं, समझ में बदल गया है। उस दिन से वह गांव, जो कभी भूतों की कहानियों से कांपता था, ध्यान और शांति का स्थान बन गया। ग्रामीण अब बच्चों को डराकर नहीं, बल्कि सत्य सिखाकर जगाते थे। जंगल, जो कभी आतंक का प्रतीक था, अब लोगों के लिए प्रकृति और आत्मचिंतन का स्थल बन गया। बुद्ध की शिक्षा ने वहां की सामूहिक चेतना को बदल दिया, और लोग समझ गए कि भय को मिटाने के लिए प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलाना पड़ता है। गुरु के वचनों ने भिक्षुओं के मन में एक नई रोशनी जगा दी। परंतु जंगल में रात का अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता गया, भय फिर एक बार अपने पांव पसारने लगा। किंतु इस बार भिक्षु भागे नहीं, बल्कि बुद्ध के उपदेशों को स्मरण करते हुए ध्यान मग्न होकर भय के मूल को समझने लगे। वे सोचने लगे कि आखिर यह भय है किसका? शरीर का, नाम का, प्रतिष्ठा का, या उस माया का जिसे देखकर मन भ्रमित हो जाता है? इसी विचार के साथ उन्होंने अपने मन में उठने वाले हर डर को बिना हटाए, बिना टाले, पूरी जागरूकता के साथ देखने की कोशिश की। हवा तेज चलने लगी, पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें और भी रहस्यमयी लगने लगीं। पर अब भिक्षुओं ने अपने मन में उठती बेचैनी को देखकर समझा कि यह बाहरी अंधेरा नहीं, बल्कि भीतर का अंधेरा उन्हें डरा रहा है। वे बुद्ध के शब्दों को याद करते, भय का अंत डर से दूर भागने में नहीं, बल्कि डर की आंखों में देखकर उसे स्वीकार करने में है। इसी साहस के साथ वे अंधेरे जंगल में बैठे रहे। अचानक एक रात, जब पूरी वन भूमि में गहन निस्तब्धता थी, भिक्षुओं ने देखा कि काले साए फिर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य रूप उनके चारों ओर घूम रहा हो। पहले तो उनके भीतर हल्की कंपन हुई, पर इस बार वे भागे नहीं। वे उठ खड़े हुए, हाथों को जोड़कर दृढ़ स्वर में बोले, यदि तुम सचमुच कोई शक्ति हो तो आओ। हमसे क्या चाहते हो? हम भय से नहीं, करुणा से देखते हैं। ये शब्द सुनते ही वे साए धीरे धीरे गायब होने लगे, मानो प्रकाश के सामने अंधकार स्वयं विलीन हो रहा हो। भिक्षु समझ गए कि यह सब उनके अपने मन की रचना थी। उनका भय रूप लेकर सामने आ गया था। जैसे ही उन्होंने उस भय का सामना किया, भय स्वतः मिट गया। अगले दिन जब वे बुद्ध के पास लौटे तो सभी के चेहरे चमक रहे थे। भीतर का अंधेरा जैसे मिट गया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने वही देखा जो मैंने पहले कहा था। मन ही भूत बनाता है, मन ही देवता, मन ही डर पैदा करता है, मन ही समाधान। जिस दिन मन पर विजय पा लोगे,
उसी दिन संसार के सारे भय तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। भिक्षुओं ने समझ लिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना अस्थिर मन है। उन्होंने प्रण लिया कि जीवन में चाहे कितने भी अंधकार, संकट या भ्रम क्यों ना आए, वे अब उससे भागेंगे नहीं बल्कि ध्यान, जागरूकता और करुणा से उसका सामना करेंगे। उसी दिन से जंगल उनके लिए भय का स्थान न रहकर गहन शांति और साधना का केंद्र बन गया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखा दिया कि जो व्यक्ति अपने मन के भूतों को जीत लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति डरा नहीं सकती। यह वही संदेश है जो आज भी हर इंसान को प्रेरित करता है कि जीवन के अंधेरे क्षणों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके साहस के साथ पार करना चाहिए। क्योंकि भय का अंत तभी होता है जब हम डरना बंद कर देते हैं। जब भिक्षु अपने अनुभव बताकर शांत मुद्रा में बैठे, बुद्ध ने धीरे से कहा, याद रखो, संसार में कोई भी भय स्थायी नहीं। जो चीज तुम्हें आज डराती है वह केवल मन की एक लहर है, उठती है और मिट जाती है। भय को जीतने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी डरोगे ही नहीं, बल्कि यह है कि जब डर आए तब भी तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दोगे। जिस मन में करुणा है उसमें भय टिक नहीं सकता। जिस मन में जागरूकता है वहां भ्रम की कोई जगह नहीं। इसलिए जीवन जब भी अंधेरा दिखाए, रुक जाना, सांस लेना और खुद से कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं जागृत हूं, मैं अपने भय से बड़ा हूं। याद रखो, अंधकार कभी प्रकाश को हरा नहीं सकता, जैसे भ्रम कभी सत्य पर विजय नहीं पा सकता। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दीपक जल रहा है, शांत, स्थिर और अनंत। यही दीपक तुम्हें हर भय, हर कठिनाई और हर भ्रम से बाहर ले जाएगा। अपने भीतर के इस दीपक को पहचानो, उसे संभालो और जीवन के हर मोड़ पर उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। क्योंकि जब मन शांत होता है तब पूरी दुनिया शांत हो जाती है। जब मन निडर होता है तब पूरा जीवन प्रकाश से भर जाता है। यही बुद्ध का संदेश है, भय से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छाया बांध नहीं सकती।